अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज की कथा बहुत ही स्पैशल कथा हैगी क्योंकि सिक्खी पूरी दुनिया दे विच अगर जानी जाती है या सिक्खी की एक अलहदा पहचान है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा गुरु नानक की वजह तो है। अज असी बाबा गुरु नानक का इतिहास जाणांगे। गुरु नानक के जन्म कथा बारे असी जाणांगे। अज इस दुनिया दे विच बहुत घट मनुख ऐसे गुजरे है जिन्हां दे जन्म दे बारे भी इतिहास बयान किया गया हैगा वै और उन्हां दी ये जिहड़ी जन्म कथा साखी है ये भाई बाला दी जुबानी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरी अपनी अज दी कथा दे विच बयान करन दे ने। बहुत वधिया कथा हैगी है, इसलिए अज सारे अगे स्पैशली रिक्वेस्ट हैगी कि इस कथा नूं लाजमी सुनियो। ना सिर्फ सुनियो बल्कि लाइक करियो, सबसक्राइब करियो तो शेयर भी करियो ताकि एक कथा हर सिख तक पहुँचे और इसनूं वो लाजमी सुने। सो चल के कथा सुनने फिर करने उसते विचार। गो। पहला इतिहासक ग्रंथ जन्म साखी जिसनों धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने पैड़े मोखे दे राही लिखवाया सी। गुरु नानक दा इतिहास इतिहास दसन वाले सन भाई बाला। साखी दा मतलब है साक्षी, गवाही। हिंदी दा सब शब्द है संस्कृत दा साक्षी। पंजाबी च असीं कहने साखी तेरा कौन साखी है, भाव गवाह कौन है। उस ग्रंथ दा पूरन नाम ते यह है जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। गुरु नानक दा जीवन इतिहास पर साक्षी कौन है, गवाह कौन है, भाई बाला। क्योंकि वो नाल से मर्दाना अरब देशां तो वापसी थे बसरे दे कोलों शतुल अरब नूं पार करदियां खुरम दे चलाना कर गया सी ईरान दे शहर। मर्दाना सतगुरां दे नाल वापस नहीं गया सी, वो रस्ते च ही दम तोड़ गया। कहंदे ने किसी वक्त खुरम शहर दे यादगार भी सी, अज नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सारा इतिहास भाई बाले ने दसिया। लिखदे रहे पेड़ा मोखा, लिखवांदे रहे गुरु अंगद देव जी महाराज, दसदे रहे भाई बाला। तो उस पहले इतिहासक ग्रंथ का नाम पै गया जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। छोटा नाम प्रचलित हो गया जन्म साखी भाई बाला। साखी तो मुराद गवाह, साखी तो मुराद दसन वाला। तो उस जन्म साखी दे धन गुरु नानक देव जी महाराज उत्ते शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा प्रश्न करदा है, फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहंदे ने, संतपना की है, पैगंबर किसनों कहंदे ने, अवतार किसनों कहंदे ने, पूरन संत किसनों कहंदे ने, फकीरी चीस्त। ये सिर्फ दो शब्दां दे दो बोलां दे इतना वड्डा सवाल है। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतिहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना,
मिटा देना और हमेशा लई अमर तत्त दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहंदे। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है? फकीर किसनों कहंदे ने, संत किसनों कहंदे ने? उस दिन भी मैं अर्ज की सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मुर्दा शिंगारिया होया, और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। ये मुर्दे नूं शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहंदे ने? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत्त दी प्राप्ति कर लैनी, बस इसनूं फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रिहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, यह भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन। जन्म किथे होया सी, कदों होया सी, जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे विच। करीबन 1.5-2 लाख बंदे इकट्ठे होंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचते हैं मिनिस्टर, फुल भेंट करने वास्ते, फुल माला चढ़ाने वास्ते। दरअसल उस पुरुष का मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई। उसकी मौत जगत वासियों की झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया इकट्ठी होंदी है। इतिहास दे कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं,
कदों जमिया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमिया। कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसी का मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे धनियां नूं, दिमाग दे धनियां नूं उन्हां दे उत्ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आउंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान आउंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जाती है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखदे। संसार दे इतिहास दे विच हजारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लैंदी है जिहदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिहदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी आ। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो जुड़े होया, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासक सबूत मिलता है। 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आउंदी, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। बजे होया है माता भानी जी, और डांट दे लहजे विच आखिया ये सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक की गद्दी है, इस ते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भानी जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुरांदे हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंदवाल की यह घटना है। एकदम भानी जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लैके सिंघासन ते बिठा दिता और उच्ची सुर दे च आखिया, दोता बाणी का बहुता। ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है। हजारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार होंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं होंदे। किसे दा जन्म कोई घटनाकारी होंदा है, किसे दा मरण, किसे दा जीवन। एक ऐसी आत्मा जिसदा जीवन भी जगत नूं कुछ दे रहा है, जिसदे जन्म ने भी फिजा नूं मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिसदी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नजारा पेश किया। हुण मैं अर्ज करा, बाहर दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहंदे ने। सता, ये सता कई तरह की होंदी है। ये ताण कई तरह का होंदा है। और इतनी गल स्पष्ट है, जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल माण भी नहीं होंदा। निताणा निमाणा होंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी होंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। ताण दे आले दुआले माण परिक्रमा करता है। जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। ताण माण दोवें इकट्ठे रहंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई ताण होवेगा,
बिना ताण तो माण नहीं आउंदा। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां, निताणा निमाणा आउंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा आउंदा है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते ने, कमजोर मुर्दा होंदा है, मुर्दा होंदा है, चलदी फिरदी लाश होंदा है और कुछ भी नहीं है। कमजोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, विद्वाना ने खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आपनों पता होवे, भारत विच 3 संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु सी चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उन्होंने चाणक नीति दर्पण कहते ने। भारत विच हर रेलवे बुक स्टॉल ते मिलता है, बहुत पढ़िया जाता है अजकल। दूसरा होया है धरतराज दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसदा बिदर। इहदा भी ग्रंथ मिलता है, इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं। अजकल यह भी काफी पढ़िया जाता है। तीसरा राजनीति के उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। यह राजे बिक्रमाजीत का छोटा भरा सी। भारत दे जिहड़ा संमत चलता है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते हैं, राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहब दे भी जिहड़े हवाले मिलते हैं वह बिक्रमी संमत दे ने। आन 98 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, ये बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है, लंघ गया। ते जिहड़ा 12 माह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ना, बिक्रमी संमत चेतर तो शुरू होता है, चेत तो ये 12 माह भी बिक्रमी संमत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी संमत ते जनवरी तो शुरू होता है, बिक्रमी संमत चेत तो शुरू होता है, उदों अंदाजन मार्च का महीना होता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 2 12 माह ने। गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माज राग दे, दोवें बिक्रमी संमत दे मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद खड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे बिक्रमी संमत नूं वरतिया है। संमत 17 सहस बड़ीजे, अर्ध सैन फुट 3 कहीजे, भादरो सुदी अष्टमी रवारा। ये सारा जिहड़ी गिणती है बिक्रमी संमत दी है। चाणक, बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्नां महापुरुषां ने दस्सिया है, माण उत्थे ही परिक्रमा करदा है जिथे ताण होवे। ताण ही नहीं ते माण किहड़ी गल दा। ताण तो बिना माण होंदा ही नहीं। अगर कोई मंगदा है तो मूर्खता है, ते जिथे ताण है माण मंगण दी लोड़ नहीं, माण आपे ही परिक्रमा करदा है, आपे ही परिक्रमा करदा है। इस ताण नूं कई हिस्सियां दे च वंडिया है। धन दा ताण, सरीरक ताण, बौद्धिक ताण, राजनैतिक ताण, इस तरह वो वंड करते हैं। बंदा ते महामूर्ख है, कख नहीं समझ उन्हों, पर धनवान है तो धन एक शक्ति है, एक ताकत है बाहर दी। बाहर दी सारी हलचल धन दे आसरे ते। तो धन एक ताण है, तो धनवान दे कोल माण होवेगा, कुदरती गल है। दूर क्यों जाओ,
गुरु प्रताप सूरज की एक बड़ी सोहनी कथा लिखी हुई है, कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, बहादुर शाह जफर नहीं, वो आखिरी मुगल सम्राट होया है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, इसने एक दिन अपने तखत दे उत्ते हजूर साहब की गल है, नांदेड़ की गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बिठाया। लंबी चौड़ी कथा मैं बयान ना करा क्योंकि समय नूं देखना। पहले तो उसने नजराना रखिया महाराज दे अगों नगीना, जिहड़ा उसदे खजाने दी सब तो कीमती नगीना सी ते सब तो वड्डा सी। ते अंदरों ये सोचिया जिहड़ी मेरे कोल महान चीज है वह भेंट करा। औरंगजेब नाल टकराव रहा, औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह ने सुलह कर ली। उन्हें साफ कह दिता, गुरुदेव मेरे पिता दीयां गलतियां दी सजा मैनू ते ना देओ, मैं तुहाडा मुरीद। उन्हें नगीना भेंट कीता सी, पर चूंकि अंदर ये ख्याल सी मैं सब तो वड्डी भेंट दे रहा, अज तक गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह की भेंट किसी ने नहीं दिती होनी। महाराज ने नगीना चुक के गोदावरी सुट दिता। बड़ा अफसोस होया बहादुर शाह नूं। अंदर सोचदा मैं ते समझिया सी ये गुरु नूं पता होना है नगीना है, इन्होंने पत्थर जान के सुट दिता है। उस जमाने च उहदी लखां रुपए कीमत। हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपने जो गोदावरी सुट देता है पत्थर नहीं है, नगीना है। अच्छा नगीना है, फिर इंज कर तू आप ही कट के लिया, ले लेने। तू आप ही कट के लिया। गोडे गोडे पानी सी ज्यों गया, कह लगे दो हाथां नाल लब लब पेगा। जब थल्ले इंज पत्थर सारे बाहर कड्डे तो सब नगीने ही नगीने। अखां खुल गईयां, आके मत्था टेकिया, जिहदी निगाह करम हर पत्थर नूं नगीना बना दे सकदी है। मैं भी भुलेखे च पै गया कि मैं बहुत वड्डी भेंट दित्ती है, मैं बहुत वड्डी भेंटा कीती है, भुल मंगी। उस थां ते यादगारी स्थान भी बनिया होया गुरुद्वारा नगीना घाट। बहादुर शाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया। बहुत वड्डा खैमा लग्या होया सी, तखत दे उत्ते सतगुरु नूं बिठाया, आप थल्ले बैठ गए दूजे छोटे सिंघासन ते। जिहड़ा वड्डा सिंघासन हुंदा उहनूं औरंग कहंदे ने, जिहड़ा छोटा हुंदा उहनूं मसनद कहंदे ने। ये मसनद है, मसनद दा ही पंजाबी रूप बनिया मसंद। वैसे शब्द है मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मसनदां 22 मंजियां प्रचारकां नूं दित्तियां सन। उस दिन तो बाद गुरुद्वारियां च यह मसनद विछाई जाती है भी कथा कीर्तन जरा उच्ची जगह ते होवे। ये प्रथा चलाई सी गुरु अमरदास जी ने भी संगतां दिखाई देण ते कथा कीर्तन दा सन्मान होवे। गल इन्नी है, 22 मंजियां 22 मसनद। वड्डा तखत उहनूं औरंग कहंदे ने, छोटा तखत उहनूं मसनद कहंदे ने। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, पर जिस दिन उसदी ताजपोशी हुई, प्यो नूं जेल दे च पा के ते तिन्नां भरावां नूं मार के उन्हें जद अपनी ताजपोशी कीती ते अपना नाम रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। शायर लोग, कवि लोग, साहित्यकार, दिमाग दे धनी और शहनशाह राजे महाराजे अक्सर अपना तखल्लुस रखते रहे ने। उन्होंने हिंदी च कहंदे ने उपनाम, कोई उपमा खासियत ते फिर नाम। उन्होंने अरबी फारसी तखल्लुस कहंदे ने। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन सिंघासन ते बैठा है,
उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। हुण अकबर का तो मतलब है सब तो वड्डा, अल्लाहु अकबर, पर उन्हें अपना नाम रखिया अकबर। अकबर का लड़का शहजादा सलीम वड्डा होके जब तख्त नशीन होया, उसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, मेरी गिरफ्त दे। जहांगीर दा लड़का शाहजादा खुरम जिस दिन तख्त नशीन होया, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाह जहां मेरा हिंदुस्तान दा शहनशाह नहीं, सारी दुनिया दा शाहे जहां, सारे जहान दा बादशाह। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन तीन बिरावां नूं मार के प्यो नूं कैद करके जद सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ा जफरनामा लिखिया श्री मुखवाक पातशाही 10वीं औरंगजेब ने जो लिखे, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नवायद फरेब। ये नाम तेन शोभा नहीं देंदा जो तू रखे है। तेरा जैसा मनुख जब सिंघासन ते बैठता है, सिंघासन बदनाम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मैला हो जाता है। बड़ी जुर्रत, बड़ी हिम्मत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। ये जफरनामा उन्हां दी अपनी बाणी है। बहादुर शाह ने जब सिंघासन ते बिठाया ते सैयद जो बहादुर शाह नूं दीनी तालीम देंदा सी, उन्होंने चिड़ बड़ी हुई भी मैनू नहीं कदी बिठाया, ये मान सन्मान मैनू नहीं दिता, जबकि मैं उस्ताद हाँ, मैं पढ़ाने वाला, मैं इसनूं इलम पढ़ाया, दीनी इलम पढ़ाया, संसारी इलम पढ़ाया, मैं इसदा उस्ताद हाँ। इन्हें इस तरह का मान मैनू नहीं दिता कदी। अंदर क्रोध नाल भर गया तो गुस्सा हुण बहादुर शाह ते कढ़ नहीं सकदा सी, गुस्सा कढ़न लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी ते। कहण लगा, महाराज तुहाडे कोल करामात केड़ी है, कला केड़ी है? फकीर हो तुसी, वली अल्लाह हो, पैगंबर कहलांदे हो, 10वें गुरु नानक कहलांदे हो, है की तुहाडे कोल? तुहाडे कोल की है? भावें बहादुर शाह महसूस करदा सी भी ये सैयद गुस्ताखी कर रहे हैं, और फिर उस्ताद सी, बहादुर शाह चुप कर गए। उस्ताद सी, बहादुर शाह उस कोल पढ़दा सी। महाराज कहने लगे, सैयद तो करामात देखनी है? हां, करामात देखनी है। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने गुरु प्रताप सूरज दी जिसदी कथा भारत के तमाम इतिहासक स्थानां च आउंदी है, शाम दे वक्त आउंदी है, इतिहासक ग्रंथ है। उन्होंने गुरु प्रताप सूरज कहते हैं, छोटा नाम सूरज प्रकाश। सतगुरु कहते ने, मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख असमद पीना। दिन रात तू बहादुर शाह कोल रहिंदा ते तैनूं करामात दा पता नहीं, करामात ओदे मूंह च वसदी है। ओदी जबान चों एक बोल निकलदा है ते हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने मनण नूं। एक मनुख हजारां दफा बोलदा है, कोई एक भी मनण नूं तैयार नहीं। ते एक मनुख दी जबान तो एक बोल निकलदा है ते हजारां हथ जोड़ के मनण नूं तैयार नहीं। करामात नहीं ते होर की है? इहनूं करामात कहंदे। होर की करामात है? उस्ताद ज़ौक़ कहते ने, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक अंजू निकले है, हजारां दिल रो उठे। कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा है, किसी ने पूछिया भी नहीं क्यों रो रहे हैं, कि तेरे हंजू क्यों निकले? साहिब कहते करामात देख, बहादुर शाह की जबान दे च वसदी है।
एक बोल बोलदा है, सैकड़े बंदे नस पैंदे ने, हथ जोड़ के मनण नूं तैयार ने। ये करामात नहीं ते होर की है। सैयद मुस्करा के कहन लगा, महाराज ये करामात ते फिर बहादुर शाह दी होई ना, तुहाडे कोल की है? मैं ये पुछ रहा तुहाडे कोल की है? तुसी वली अल्लाह, तुसी पैगंबर, तुसी 10वें गुरु नानक, तुहाडे कोल की है? महाराज ने जेब चों सोने दी मोहर कड्ढी ते मुगल शहनशाह ने भारत दे उस जमाने च रुपए दा नाम बदल के दीनार रखिया होया सी, जिवें इत्थे साहिबा ने वो मोहर कड्ढी ते मुखातब होके कहा, पिख दीनार जो हाथ हमारे, यो अजमत लो दुती विचारे। है अजमत है, करामात है। संसार दी सारी भज दौड़ दा कारण धन, संसार दी सारी हलचल दा कारण धन, और संसार दे च एक नंबर दी शक्ति धन। ये करामात है। इहदे नाल चाहो कुछ भी कर लो जगत दे च। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, अगों हुण सैयद ने कहा, सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन? ये करामात पैसे दी हो गई, ओ करामात बहादुर शाह दी हो गई, तुहाडे विच की है? बाज नहीं आया, सवाल ते सवाल करी गया, तुहाडे विच की है? तुसी की रखदे हो? महाराज कहने लगे, पर तू साडी करामात देखनी है? हाँ देखनी है। फिर इनकार ना करें, जब असी दिखाण लगी है ना, फिर जबान नाल कहीं हाँ दिखा। महाराज मैं इनकार क्यों करांगा, मैं तो बार बार कहंदा पिया तुसी अपनी कोई करामात दिखाओ। सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन? सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ लई ते तलवार इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते बह। सारियां दे चेहरे पीले पै गए, एक ही हो गया। बहादुर शाह भी सिर ढा के बैठ गया, एक ही हो गया। हुण सतगुर सैयद नूं मुखातब होके कहंदे ने, तेज दीपत सिधी मुख ते कहें, ए भी करामात एक है। ऐ करामात है मेरे को शस्त्र। हुण तू बोल करामात दिखाओ ते मैं तेनों इसकी करामात दिखावां। कंबनी छिड़ गई उन्होंने, हाथ जोड़ लगा, नहीं महाराज मैं तो जी वार्तालाप कर रहा सी, आप दे नाल बचन बिलास कर रहे। नहीं बचन बिलास दी गल नहीं, हुण तू बोल करामात दिखाओ, मैं दिखावा। वो बार बार हाथ जोड़ी जाए। सतगुरु बहादुर शाह नूं कहंदे ने, इस तरह के फोके नाटक चेटक इस नाल ठंडे पै जांदे ने। की करामात? रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रबलोगन के आवत लाजा। तो मैं अर्ज करा, चाणक ने, भरतरी ने, बिदर ने ताण दा जिक्र कीता है। माण उत्थे हुंदा है जिथे ताण होवे, ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। माण ते ताण दा चोली दामन दा साथ है। ताण नहीं ते माण किहड़ी गल दा? तो चाणक कहंदा है, संसार दे पहला ताण धन। मूड़ तो मूड़ बंदा होवे, वैसे जिसदी बहुत बिजी लाइफ है, वो धन बारे बहुत जानदा होवेगा, जीवन बारे कख भी नहीं, परमात्मा बारे कुछ भी नहीं। किसे एक पहलू दे जद कोई मनुख बहुत अगे लंघ जाता है, हजारां पहलुआं च पछड़ जाता है। रब्बी नियम है। चोटी दा संगीतकार चोटी दा कवि नहीं आउंदा, चोटी दा कवि चोटी दा संगीतकार नहीं आउंदा, और चोटी दा संगीतकार कोई चित्रकार नहीं आउंदा, चोटी दा चित्रकार कोई कवि नहीं आउंदा।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਜਨਕ ਜੈਸਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ, ਵਰਨਾ ਗੁਣਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਲਏਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਤੀ ਗਈ ਦੇਖ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਵਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਸੀ ਜੋ ਸਾਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਪਛੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਚੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਚਾਣਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਧਨ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤਾਣ ਬੌਧਿਕ ਤਾਣ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਧਨੀ। ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਣ ਸੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਾਣ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਮੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਨੇਤ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੈਲੀ ਚੋਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਹਰਵੰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਮੇਲ ਖਾਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਰੁੜਕੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਲਵਰ ਦੇ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧਕ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, तो भाई सोमे का नाम पै गया सी सोमा शाह। बादशाह इन्हां दी अल बन गई, जात बन गई, गोत बन गई। धन दा तान महाराज कोल नहीं है। दूसरा तान होंदा है तन दा तान, तो महाराज दा शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तीसरा तान होंदा है राजनैतिक, तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जगीर दे मालिक नहीं है, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं है। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मरानां नूं, सारा जगत झुकदा है। हिंदू झुकते हैं, मुस्लिम झुकते हैं, मियां मीर जैसा मत्था टेकदा है, जमाल हुसैन सजदा करदा है, ब्राह्मण मत्था टेकते हैं, हिंदू परिक्रमा करते हैं, मुसलमान परिक्रमा करते हैं। है कि इस फकीर को है कि इस तरह का पुछना वक़्त दे हुक्मरानां दा नफरत करके भी हुंदा सी। बई इतने सजदे हो रहे हैं, हिंदू झुकते पे ने, मुस्लिम झुकते पे ने, ब्राह्मण झुक रहे हैं, खत्री झुक रहे हैं, शूदर झुक रहे हैं, वैश्य झुक रहे हैं, धनवान झुक रहे हैं, गुणवान झुक रहे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करते पे ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे। है कि ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दस्या, ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु का नाम है, बस साडे को ले ही है, और कुछ नहीं। ताण है, ताण सच दा ताण है, साडे कोल परमात्मा दा ताण है। ताण माण दी बाण साचा नानक के प्रभ टेक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु, तू अपने नाम दा ही ताण सानू दे, बाकी नहीं। माण मांगो ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। और जेदे कोल रब्बी ताण होवे, जिंदगी च कदी निमाणा नहीं आउंदा, कदी नहीं आउंदा। जिहड़ा शुरू दे च परमात्मा दा आसरा पकड़ लवे, जिंदगी च कदी बेआसरा भी नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बाकी आसरे मनुख पकड़ते ने, कई दफा आसरे नहीं रहिंदे। सबो बजे आसरा चूके सब असरा। ये उत्ते मैं दलील देना हुंदा, मनुख नूं कोई असाध रोग हो जाए, असाध, तो डॉक्टर जवाब दे जाए, आखे हुण साडे वस दी गल नहीं, तुसीं कोई होर तरीका लभो। फिर वो आयुर्वेद का आसरा पकड़ता है, चलो हुण वैदां कोल जाइए, डॉक्टरां कोल ते कुछ नहीं होया। ते आयुर्वेद आचार्य भी कह देन हुण साडे वस दी गल नहीं है। फिर मनुख होम्योपैथी इस ढंग का जो है सहारा पकड़ेगा, उस तो भी गल ना बनी, फिर नेचरपैथी, चलो इहदे नाल मता ठीक हो जाइए। पर नेचरपैथी नाल भी ठीक ना होया, होम्योपैथी भी ठीक ना कर सकी, एलोपैथी भी ठीक ना कर सकी। ते आयुर्वेद आचार्य भी निराश होकर कहने लगे नहीं, साडे वस दी गल नहीं। फिर मनुख परमात्मा का आसरा पकड़ता है, और सारे कहते हुण तू रब दा ही आसरा पकड़, और ईश्वर का। ईश्वर दे आसरे नूं मनुख अखीर दे च रखदा है। जद सारे आसरे टुट जान, सबो बजे आसरा चूके सब असरा।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੇਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਮਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਬਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਖਾਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਾਣ ਪਕੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਦੀ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਸਰਾ ਪਕੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਦੀ ਬੇਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੋ 6:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਥਾ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸਲੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਨੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਥਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ, ਰੰਗੋ ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।